हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन आईक्यू के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो क्या हाल चाल है जी? हो गई मकर संक्रांति? कैसी रही मकर संक्रांति? बढ़िया। चलो जी, हो गई मकर संक्रांति भी। और अब ध्यान देना है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर, क्योंकि जी वैकेंसियां आ चुकी हैं। ठीक है, चाहे आरपीएससी का कैलेंडर हो वो भी जारी हो चुका है, साथ ही सरकार का राजस्थान की भर्तियों का कैलेंडर भी जारी हो चुका है। लेकिन इस कैलेंडर में सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है वो बना हुआ है कि ईओआरओ की भर्ती जो है वो आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि दोनों ही कैलेंडर में, जैसे आरपीएससी का कैलेंडर जारी हुआ था उसमें आरएस की वैकेंसी का नहीं था, लेकिन जब सरकारी का घोषणा हुई भर्तियों की तो उसमें आरएस का नोटिफिकेशन था, यानी मंथ था कि मई में एग्जाम होंगे। लेकिन दोनों ही कैलेंडर में ईओआरओ की भर्ती का कोई जिक्र नहीं है, जो कि हमारे लिए वाकई में सोचने वाला विषय है। और वो बच्चे जो कि ईओआरओ के लिए डेडिकेटेडली तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनको कई सारे प्रश्न इस वैकेंसी को लेकर मन में आ रहे होंगे। तो आज का हमारा चर्चा का विषय भी यही रहने वाला है कि भाई 2026 का राजस्थान भर्तियों का कैलेंडर जारी हो चुका है, लेकिन ईओआरओ भर्ती और पटवार भर्ती का कोई भी जिक्र उसमें नहीं है। तो चलिए देखो, दोनों कैलेंडर हम देख लेते हैं। यहाँ पर पूरा कैलेंडर हम देख रहे हैं। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती की नोटिफिकेशन है, आरएस का भी है, महिला पर्यवेक्षक भर्ती का भी है, इवन वनपाल भर्ती का भी डेट दिया हुआ है, कांस्टेबल भर्ती का भी डेट है। ठीक है, तो अगर सफाई कर्मी की भर्ती है उसका भी डेट आ चुका है, वीडियो ग्राम विकास अधिकारी की भी डेट आ चुकी है। लेकिन कहीं पर भी आपको इसमें एक तो पटवार भर्ती और जो है आपके ईओआरओ की भर्ती का कोई भी डेट नहीं दिया गया है। इधर आ जाते हैं आरपीएससी के कैलेंडर पर, तो इसमें भी दोनों जगह जो वैकेंट डेट थी, एक हमने बात की थी 26 जो आपकी अप्रैल की है और एक 3 मई की है। इनमें से मोस्ट प्रोबेबली 3 मई को आरएस प्री का एग्जाम हो सकता है, क्योंकि मई की डेट है, यही अभी वैकेंट डेट है। अभी भी हमारे पास ये जो 3 डेट है जो कब की है, नवंबर और दिसंबर की है, वो अभी वैकेंट में है। तो अब वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, ठीक है, सोचने वाली बात है। देखो, वैकेंसी तो आएगी, ठीक है, मैंने पहले भी कहा था, अभी भी बता दूं, मैंने आरएस के लिए भी कहा था आरपीएससी कैलेंडर में कि आरपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है आज ही नोटिफिकेशन आ जाए। और आपने देख भी लिया, आरपीएससी ने फटाफट से सिलेबस भी जारी कर दिया और जो है नोटिफिकेशन भी जल्दी आने वाला है। जब मंथ ही आ गया, सिलेबस ही आ गया, तो नोटिफिकेशन भी आना ही है। तो इसी प्रकार से ईओआरओ की वैकेंसी का कोई जिक्र हो या नहीं हो, वैकेंसी आएगी, ये निश्चित है। हो सकता है अप्रैल में आ जाए, हो सकता है मई, जून, जुलाई। तो एग्जाम जो है आपके पास जो दिसंबर से पहले पहले होने की संभावनाएं हैं, एक मजबूत संभावनाएं हैं आप कह सकते हैं। और जो ईओआरओ का एग्जाम है, देखो ये तो मान के चलिए कि 2026 में वैकेंसी जो है आएगी, ये तो मान के चलिए आएगी ही आएगी। अब आएगी तो आपको एग्जाम के लिए आरपीएससी जो है ज्यादा से ज्यादा 3-4 महीने का समय देने वाली है। ठीक है, तो आपको 3-4 महीने का समय मिलेगा। मुद्दा ये नहीं है कि वैकेंसी कब आ रही है, वैकेंसी क्यों नहीं आई, मुद्दा ये है क्या आप तैयार हैं, आप तैयार हैं एग्जाम के लिए, क्या आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, मुद्दा क्या है। समस्या ये नहीं है वैकेंसी, वैकेंसी तो आ जाएगी, हो सकता है अभी आ जाए, शाम को, कल आ जाए, परसों आ जाए, और एग्जाम की डेट भी आ जाए 3 महीने बाद। क्या आप तैयार हैं? हम फालतू चीजों पे ज्यादा चिंता करते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं वैकेंसी आने के बाद। देखो, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ईओआरओ का सिलेबस आपका जीके और पार्ट बी का सिलेबस है। और जीके का सिलेबस ऐसा कोई नया सिलेबस नहीं है कि आपने पढ़ लिया और मैम ईओआरओ की वैकेंसी नहीं आई, अब क्या करें। क्या करें, क्या होता है, ये तो काम आएगा ना। यहाँ पर जो आप जीके पढ़ रहे हो वो आरएस प्री में भी आपका काम आने वाला है, मेंस में भी काम आने वाला है, पीएसआई में भी काम का आने वाला है। इवन राजस्थान का कोई भी एग्जाम दे दो, चतुर्थ श्रेणी कत भी, तो वहां पर जीके नहीं आएगा क्या? पॉलिटी दोनों हर जगह काम आती है, आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री सब जगह काम आएगी आपकी। तो पढ़ा हुआ बेकार थोड़ी जा रहा है। पार्ट बी है तो पार्ट बी को डेली 1-1 घंटे दे दो, बहुत है। और जीके आप तैयार करते रहो, आरएस का पेपर आए तो वो दे देना, पीएसआई का है अगर आपने लगा रखा है फॉर्म वो दे देना, जितने भी एग्जाम आ रहे हैं जिसके लिए एलिजिबल हो उसके लिए दे देना। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है। और कोई आपको क्या लगता है आरएस की ईओआरओ की वैकेंसी कोई छोटी वैकेंसी है?
राजस्थान में जो आरएस अलाइड सर्विसेज है उससे भी एक बेहतरीन वैकेंसी है। कितने पद आएंगे? 100 पद। अब 100 पद के लिए क्या आप, मैक्सिमम 100 पद हो सकते हैं, क्या आप तैयार हो? क्या आपकी तैयारी हो चुकी है? डेट आ जाएगी और 3 महीने बाद की डेट आ जाती है कि भाई मई में। देखो आरएस प्री से पहले तो ये पेपर नहीं होने वाला है, एक तो क्लियर डाउन। अगर जून में डेट आ रही है, आपकी तैयारी है, बिल्कुल तैयार हो? क्या आपने सिलेबस 3-4 बार कर लिया? क्या आपकी टेस्ट सीरीज हो गई? क्या आपको लेवल रटा हुआ है, सारा सब कुछ याद है? तो फिर पेपर अच्छे स्तर का आएगा। 100 वैकेंसी के लिए बहुत तगड़ा कंपटीशन रहने वाला है, मजाक नहीं है ईओआरओ की वैकेंसी। ठीक है, तो इसके लिए जो जीके है ना, वो भी जीके जैसा नहीं पढ़ना है, बहुत अच्छे स्तर पे, बहुत डेप्थ में, कॉन्सेप्चुअल फैक्चुअल आपको पढ़ना है। ठीक है, तब जाके आपका देखो सिलेक्शन होने वाला है। अदरवाइज आप ये सोच के बैठे हो कि नहीं मैम ठीक है वैकेंसी आ जाए कल तैयारी एग्जाम दे देंगे, ये वैसा एग्जाम नहीं। आपका प्रॉब्लम ये नहीं है कि वैकेंसी आएगी नहीं, प्रॉब्लम आपका क्या ध्यान देना है, आपकी तैयारी पे ध्यान दो आप। ये ऐसा एग्जाम नहीं है 3-4 महीने की तैयारी में निकल जाए। अब भी आपको सिर्फ और सिर्फ तैयारी पे फोकस करना है, फोकस करना है जीके पर, जो सब एग्जाम में काम आएगा। आरएस प्री भी तो आएगा, ईओआर वाला आरएस प्री नहीं देगा क्या? देगा ना। ठीक है, चलो पीएसआई के तो फॉर्म निकल गए जिसका एग्जाम होगा। ठीक है, तो आप जीके हर एग्जाम के लिए काम आने वाला है, इसकी तैयारी करो। और मैं हमेशा से कहती हूँ भैया, शांति काल की जो तैयारी होती है ना, वो बहुत ही बेस्ट होती है और यही आपको सिलेक्शन दिलाती है। वैकेंसी आने के बाद पढ़ने में वो मजा नहीं आता है। तो आपको अभी से तैयारी करो। अगर आपको स्पेसिफिक है कि भाई मुझे तो ईओआरओ ही बनना है, मुझे ईओआरओ का एग्जाम देना है, उसी में सिलेक्शन लेना है, तो फिर पढ़ने में वाले को इतना ध्यान ही नहीं होना चाहिए वैकेंसी कब भी आए। अगर वैकेंसी आज भी आए तो भी बढ़िया, 1 महीने बाद आए, 4 महीने बाद आए, हमारी तैयारी इस स्तर की होनी चाहिए कि हम सिलेक्शन लेके उठे। और उसके लिए जरूरी है पढ़ाई। हम क्या है, पढ़ाई पे तो ध्यान देंगे नहीं, हम बाकी सारी चीजें। और मैं बोल रही हूँ वैकेंसी आएगी आएगी, डेफिनेटली आएगी। ठीक है, कोई कई बार कुछ रीजंस हो जाते हैं जो इन पब्लिकली जो नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आता है या न्यूज नहीं चर्चा में होती है, बट वैकेंसी आ जाती है। क्या आपने सोचा था जब आरपीएससी के कैलेंडर में आरएसपी का वैकेंसी नहीं था कि इतनी जल्दी वैकेंसी आ जाएगी? देख लो ना, आरपीएससी ने फटाफट से सिलेबस भी दे दिया और मंथ भी दे दिया। तो आपको जीके, इसका जीके जीके जैसा जीके नहीं है, बहुत डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी नहीं छोड़ना है। सिलेबस का एक एक मतलब कहते हैं ना भाग का आपको पोस्टमार्टम कर देना है। हर चीज पे इतनी पकड़ होनी चाहिए। अब बेसिक पढ़ाई से काम नहीं चलना है कि एक बार पढ़ लिया हो गया काम। कम से कम सिलेबस को आपको 5-6 बार पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, ये आपको पूरा करना ही है। आपको साथ में कम से कम 10 से 12, या तो 10 से 12 बोल दो, या 3-4 जगह की जो टेस्ट सीरीज है वो आपको करनी ही करनी है। और 120 नंबर का ईओआरओ का पेपर होता है। क्या आप उसमें से अभी 100 अंक ला पा रहे हो? अगर टेस्ट सीरीज में 100 अंक ला पा रहे हो, मतलब मानना तैयारी है। तैयारी उच्च स्तर की नहीं है, लेकिन तैयारी है, यानी आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो आपको तैयारी पे फोकस करना है, इस बात पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है। और रही बात पटवारी के एग्जाम की, तो आपको पता है सीईटी फरवरी में कैंसिल हो रहा है, मतलब एक्सपायर हो रहा है। तो फिर जब सीईटी दोबारा होगा तो पटवारी की वैकेंसी भी आ जाएगी, उसको लेके ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ तैयारी करें, तैयारी पे फोकस करें, इन डेप्थ पढ़े, ऑथेंटिक बुक से पढ़ने, रटाफिकेशन वाली चीजों पर ज्यादा फोकस ना करके चीजों को कॉन्सेप्चुअल बेस पढ़े, क्योंकि ईओआरओ की वैकेंसी 2026 में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जल्द ही देख लोगे फिर आप। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि देखो वैकेंसी आएगी आरएसपी की, और आ गई। और इस बार भी अभी नहीं तो नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा, यानी 26 में हमारे लिए ईओआरओ की एक पद तैयार है। और उस एक पद के लिए हमें जी जान लगा देना है, क्योंकि भैया तगड़ा कंपटीशन रहने वाला है। बच्चे लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, और हमें भी अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। क्लियर है? तो अब मेरे को लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिर्फ ईओआरओ की तैयारी पे फोकस करें। कब नोटिफिकेशन आता है, कब डेट आती है, उससे मतलब नहीं है। हम क्या तैयार है सिलेक्शन लेने के लिए आज, तब बोले कि मैडम अब बोलो कि वैकेंसी निकाल दें। निकल जाएगी वैकेंसी, तो आ जाएगी। ठीक है, तो लास्ट में वैकेंसी आने के बाद जो तैयारी करते हैं उनमें से
सिलेक्शन कुछ ही बच्चों का हो पाता है, बाकी जो अभी लगातार तैयारी में बने हुए हैं, अभी से तैयारी कर रहे हैं, कब से तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। क्लियर हो गया? तो चलिए, ईओआरओ की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, इस साल ईओआरओ की वैकेंसी भी देखने मिलेगी और सीईटी जैसे हो जाता है तो पटवारी की वैकेंसी भी आपको देखने को मिलने वाली है। आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि अगला वीडियो आप किस पर चाहते हैं, ठीक है, या कोई और ऐसा टॉपिक जिस पर आप गाइडेंस चाहते हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बने रहें।